जय जोहार संगवारी हो। ग्राम सभा कार्यक्रम के मयारू श्रोता संगवारी भाई बहनी मन ला राम सनीभिया के जोका और राम राम जय जोहार। संगवारी हो तफर्रा गर्मी हर जनावत हवय त ऐसा गर्मी में हम सब ला सावचेती बरतना बहुत ही जरूरी होथे। ज्यादा घाम के रहे में घाम ले बचे की कोशिश करो। सफर करे के बेरा शरीर ला कपड़ा या अंगौछी ले तोप ढाक लेवो। जरूरत के हिसाब ले पानी पियत रहो। गर्मी ले राहत पहुंचाए वाला पदार्थ के सेवन करो। संगवारी हो अभी के समय में गर्मी के कारण डबरी तालाब नदिया नरवा ये बना सुखा गए या अटावत हवे। तो संगवारी हो नहाए की जगह जिन मन पचरी कथन या जिनमें पचरी नहीं बने हैं जिनमें नहाथन तो ऐसा ना जगह के तीर तिखार में जो कचरा बगरे थे पड़पड़ी बगरे थे चिरी मन बगरे थे दतवन की चिरी मन साबुन की खोखा बना बगरे थे डिस्पोजल ये जमो कचरा मन ला सकेल के नष्ट कर देवो। पचरी के तीर तिखार के माटी मन ला खंती करके तीर तिखार के रुख राई मन के जरी में ढेलवानी दे देवो। ऐसा ना करेले अड़बड़ प्रकार के काम हो जाते जैसे कि कचरा मन ला नष्ट करेले पचरी की सफाई हो जाते। जी हाँ हमल 12 महीना नहाना धोना हवाई वो जगह के सफाई हो जाते। दूसरिया पचरी के तीर तिखार के खंती करेले लद्दी मन के सफाई हो जाते। और तीसरिया रुख राई की जराई में ढेरवानी करेले रुख राई मन की अवरदार बाढ़ जाते। तो संगवारी हो ये पुनित काम ला चेत करके हर बछर करना चाहिए, खुद भी करना चाहिए आओ अपन घर परिवार ला पारा पड़ोस के जतका संगवारी है ओहू मन ला ये काम ला करे बर प्रेरित करना चाहिए। और सुनत हन हमार संदेशा हमन ला काय प्रेरित करथे। संगवारी हो पाछू के कुछ बछर ला पहली ला अगर हम चेत करबो तो हमार खेती करे के जो तरीका रिसे वो तरीका में आज बहुत कुछ बदलाव आए हवे। हमार किसान भाई बहनी मन पारंपरिक खेती के संगे संग व्यावसायिक खेती घलो में चेत करत हवे। ऐसा ना किसान भाई बहनी मन पर मधुमक्खी पालन और फूल की खेती हर एक बहुत ही बढ़िया विकल्प हवे। काबर त आज के समय में फूल और मंदरस के बहुतेज मांग हवे। संगी हो फूल के अड़बड़ महत्व है। पूजा पाठ करे के बेरा देवता में चढ़ाथन, बर बिहाव के बेरा में वरमाला जयमाला बनाथन और आई फूल हर नेता या पहुना मन की नरी में स्वागत माला बन जाते। आजकल श्रद्धांजलि सभा घलाऊ में फूल की जरूरत हर पड़थे और आई फूल के रस मन ला चुहक के मच्छे मन हम मंदरस बनाते जिन मंदरस मन के बाजार में अबड़ेच मांग हवे। संगवारी हो फूल की खेती और मंदरस के उत्पादन बहुत ही लाभकारी खेती हवे। मच्छे मन फूल के रस ला इकट्ठा करके मंदरस बनाते और संगे संग फूल के पराग कोष ला दूसरिया आने फूल में पहुंचाए बर सहायता करते। एकरे ले परागण के प्रक्रिया में मदद मिलते और जब फूल में परागण होते तो हमार फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी होते। संगवारी हो मच्छियों के अड़बड़ अकन प्रजाति पाए जाते। कई ठन प्रजाति मन अड़बड़ खतरनाक होते। सियान मन बताते कि पानी डूबे ले नहीं बचावे कौन मन मच्छियों मन, लेकिन जिन मधुमक्खी के हम पालन करथन जिन मधुमक्खी की बात करथन ये मधुमक्खी मन बहुत ही सीधा होते। अपन घर भीतरी के कोनो भी कुंटा में मधुमक्खी की ये प्रजाति के पालन कर सकत हो। ये मधुमक्खी मन के छाता बर बक्सा में बिसाव में मिलते। बक्सा के अंदर में छत्ता रथे जिन में मधुमक्खी मन मंदरस ला इकट्ठा करते। मधुमक्खी मन अलग अलग प्रकार के फूल की अलग अलग रस चूसते जेकर कारण अलग अलग स्वाद वाला अलग अलग गुणवत्ता वाला मंदरस तैयार होते। तो संगवारी हो शहद उत्पादन ला बढ़िया ढंग ले करे बर अपन खेत के आसपास बागवानी और कृषि आधारित फूल वाले फसल की खेती करो। और एक से कहे गए आम के आम गुठली के दाम। जैसे कि हम मंदरस मधुमक्खी पालन करथन तो मधुमक्खी पालन भी हो जाते, मंदरस भी मिल जाते और फूल के खेती करथन तो हमारे किसान भाई मन ला फूल के भलाऊ लाभकारी फूल की खेती हो जाती है। तो संगवारी हो जिन संगवारी मन मधुमक्खी के पालन करना चाहता हो शहद उत्पादन करना चाहता हो वो मन मधुमक्खी पालन और फूल की खेती कराओ। तो संगवारी हो ये तो हुई कार्यक्रम के संबंध में सूचना और आप मन बर लेके आए हैं
भेंट वार्ता जिकर विषय हवय सफल कृषक से भेंट और इमा जानकारी देवत हवय श्री धर्मेंद्र कुमार केवट और संतोष कुमार केवट ग्राम डंगनिया और अबड़कन डंगनिया हवय संगवारी हो तो कौन से डंगनिया है तो खैरा डंगनिया जिला बिलासपुर और एमन हर साग भाजी की खेती पशुपालन और बागवानी के बारे में जानकारी देवत हवय और इकर सो गोड़ बात करत हवय हमर नंदू भैया। तो नंदू भैया चलो जानकारी ला शुरू कराओ। राम राम जय जोहार भैया। राम राम भैया राम राम। संगवारी हो आज हमन आए हन गांव खैरा डगनिया और नदिया के बढ़िया तीर तखार में हवय हमर गांव हर। अतेक सुघर गांव में हमन बारी बेला में भैया मन के खेत में हमन बैठे हवन और गोठ बात करत हन तो भैया मन सुघर फसल लेहे हवय। तो भैया का नाम है आप मन के? मोर नाम धर्मेंद्र कुमार केवट, मैं गांव डगनिया में रहता हूँ जो कि हमारे गांव बिलासपुर से 20 किलोमीटर की ही दूरी में है। तो का काम बूता चलत हवय आप मन के? अभी मोर खेती किसानी और खेती बाड़ी ही चलते है। अच्छा, का फसल अभी के बेरा में लगाए है आप मन? अभी तो मैं बाड़ी बस लगाए हूँ जो भिंडी की खेती कर रहे हैं जो अभी चल रहे हैं, और बरसात में धान के भी खेती करते हैं, और साग सब्जी जो है ना भिंडी के जो है जनवरी नया साल पे लगा रहे हैं तो करीब हम आधा एकड़ में ना 1 किलो बीजा लगा रहे हैं जगह अभी तक वो निकलते है फसल है। आओ का फसल लेता तो ही फिर हाल गर्मी में तो ही भिंडी ही लगाए हैं, और बरसात में ना 3-4 प्रकार के फसल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली आषाढ़ लगते तो मूली है, और फिर भिंडी है, जैसे बेल वर्गीय फसल है तो वहाँ डोड़का तरोई करेला, और वो जैसे कि भादो लग जाते भादो कुंवार तो वहाँ लगाते हैं, फिर टमाटर और भाटा ये सब की खेती ऐसे सम्मिलित खेती करते हैं, और साथ ही साथ यदि धान के भी खेती चलते रहते। भैया रमकेरिया जो लगाथा आप मन तवेला कैसे लगाए जाते, माटी उटी के तैयारी बर कैसे करते हो? अब एक लिए जैसे कि धान जैसे लुआते धान लुआ के बाद जैसे नया साल लगते ना जनवरी, वो बढ़िया से हमन पहली जमीन का अच्छे से जोताई करने पड़ते, 3 बार 4 बार जितना हो सके गहरी जोताई करवे, ओखर से माटी उपजाऊ होते। फिर वहाँ रोटोवेटर करवा के फिर वहाँ मांदा खींचते हैं जिसको मेड़ बोलते हैं, तो वहाँ का जैसे कि जमीन में सरपट जमीन में लगा दे समतल जगह में तो फसल उतना कन ग्रोथ नहीं बन पाए, उतना कन नहीं पेड़ा है, तो हम छोटे छोटे एक मांदा तैयार करते हैं, तो वो मांदा में जब लगाते हैं ना तो पौधा अच्छा ग्रोथ कर। बोए के पहली जमीन का रोटोवेटर करवाता है, रोटोवेटर करवाए के बाद वहाँ अच्छे से खाद छिड़क देता है, जैसे कि DAP पोटास यूरिया ये सब को मिला के पहले छिड़क देते हैं। छिड़के के बाद वहाँ फिर एक बार रोटोवेटर करवा के फिर मेड़ तैयार करते हैं, और फिर वो मेड़ में फिर लगाते हैं, तो ओखर से पौधा अच्छा ग्रोथ लेते, वहाँ कोई प्रकार से बीमारी नहीं आए, बढ़िया। हाँ बढ़िया रहते हैं। बीजा जौन है तो कतेकन बीजा के आवश्यकता होते हुल बताओ। अब वो बीजा जो है किसान के ऊपर रहते, कई जन किसान का करते एकदम नजदीक में ही लगा देते तो वहाँ ज्यादा बीज पड़ते, और हम जो है ना लगभग 1 फीट के आसपास में ही लगाते हैं, जगह अपन हाथ में एक मोटा नापा एक बित्ता में पौधा का हमन लगाते हैं, तो वहाँ जो है ना हमारे के 2 किलो में 1 एकड़ भर हो जाते, और जो नजदीक में लगाते हो तो 3-4 किलो भी लगा देते। वो किसान अपन अनुभव हिसाब से खेती करते, लेकिन हम जो है ना दूर में लगाते हैं, देखर से पौधा बढ़िया पेड़ा के कंसा दे के आखिर उसके कन फसल हो जाते। बहुत बढ़िया जानकारी बताते भैया मन नंग अब्बड़ दिन में भेंट करे हैं संगवारी हो, और देखो संगवारी हो आओ हमन गोठ बात ला आघू बढ़ाबो। भैया जैसे हमन रमकेरिया लगाए हवन और ओमा कहूँ करपाना डारा में रोग बीमारी आ जाते तो कौन प्रकार के चेत रखना चाहिए जेकर ले हमर आउ किसान भाई मन लगाए है ते मन बढ़िया ओकर सावधानी रखे और उनकर फसल हर बढ़िया होवे? एमा जो है ना जैसे फसल लगाए हैं तो बीमारी के अगोरे के नो है, पहली से दवाई के छिड़कते रहो हफ्ता के हफ्ता तो वहाँ बीमारियाँ नहीं आए, और जैसे कि आगे जैसे कि सस्ता बीज लगावे तो वहाँ पीला मोजाक वायरस आते जल्दी, तो वो पाए के थोड़ा महंगा वाला बीजा जैसे कि कम से कम 4000 किलो वाला बीजा का लगाओ, तो वहाँ का थोड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता रहते, वहाँ बीमारी कम आते। और जिससे ज़्यादातर वहाँ बीमारी जो है ना वही आते माहो सफ़ेद माहो ये सब आते, तो ओखर लिए दवाई में जैसे पहले तो हम सस्ता वाला दवाई छींचते हैं, कोरांडा है लिथल सुपर है वो सब का छींचते हैं, और जैसे ओमा नहीं काम करे ना तो फिर ओखर से महंगा वाला दवाई आते जैसे इमीडा क्लोरोपीट जेकर सोलोमोन नाम से आते, वो मोर लिए एकदम बेस्ट है दवाई। मैं वो दवाई के बहुत पसंद करे हूँ। ओमा जो है ना जैसे फल छेदक कीड़ा और माहो वाला है, जितना उड़े वाला कीड़ा है वो सब खत्म हो जाते हैं। हाँ वो बहुत बढ़िया दवाई है, सोलोमोन नाम से आती, जो इमीडा क्लोरोपीट इमीडा साइक्लोथ्रिन ऐसे नाम करके 2 नाम के टेक्निकलों में है। बढ़िया बताया हो भैया। और देखो गर्मी के बेरा में हमन लगाथन तो पानी कांजी के हर जीव जंतु ला मनखे ला आवश्यकता होथे, फसल में तको पानी के अब बड़े महात्म रही।
सिंचाई के सुविधा बर का साधन है एलो बताहू सर। अब सिंचाई के है कि अभी हमन ट्यूबवेल से ही पलोथन, बोर है उमा से, और हमारे यहाँ ना नदी किनारे है बाड़ी वाड़ी है, जैसे बोर नीर से तो मोटर पंप से भी नदी से पानी खींच के ही पलोत रहे। और अभी जो है अभी ट्यूबवेल से ही पलोथन, तो पलवाई जो है ना मिट्टी के हिसाब से देहल पड़ता पानी का, जैसे कि कन्हार माटी में लेट में देहल पड़ते, और हमारे तिबर के रेतीला मिट्टी है तो वह कछरी जगह बोलथन, 4 दिन के 4 दिन पानी में से पलोथन, जिससे से सूख जाते तो फिर पानी देथन। बढ़िया जानकारी बताए हो भैया। रमकेरिया लगाए हवा तो ये फसल के जौन उत्पादन कतेकन हो जाथे और बढ़िया एकर रोजी मजदूरी मिल जाथे। हाँ, ये मेहनत करबे तो मेहनत बेकार नहीं जाए। ये जैसे कि धान के खेती करबे या कोई भी परंपरागत खेती जो करबे ना, ओखर से अच्छा होथे एमा सब्जी खेती में। जैसे कि मैं रमकेरिया लगाए हूँ तो मैं जिसमें 1 किलो बीजा लगाए हूँ, तो मैं रोज के जो है ना 4 कैरेट 5 कैरेट भिंडी तोड़ाई करता हूँ। तो उमा के जैसे कि 2-3 कैरेट के मंडी ले गया था और 2 कैरेट का ना बाजार में ही, आसपास गांव के बाजार में ही बेच लेते, जे घर से मोर रोजी रोटी वगैरह बढ़िया चल जाते। बहुत बढ़िया जानकारी बताए हो भैया। आओ जानना चाहबो, हमन देखा था ने दे आप मन गाय गरुआ रखे है तो कतेकन पशुपालन करत हो। हमारे घर भैया करीब कोई 8 ठन गाय रखे हैं, जेमा 2 ठन बछड़ा है। अच्छा। और बाकी में गाय है। तो गाय गरुआ बर गर्मी के बेरा में कैसे चेत रख उमन के खान पान के? अब वो चेत होत के भी, जैसे कि उमन का दोपहर के धूप होइस तो पहली से हमारे गरुआ मन का ला के आदत कर दी है, तो दोपहर धूप में बाहर में नहीं रह के घर में ही आ जाते चरे, बाहर खेत दे रहते तेनहर। और ओखर बाद फिर उमन का पैरा भूसी वगैरह देथन, जैसे पैरा के कटिया कटवाए सब दे देथन, कोढ़ा वगैरह है धान के वो सब का देथन। और जैसे कि बाड़ी वगैरह लगाए हैं तो जो ही बनते जैसे किनारे में घास लू दियन कांदी ओका देथन, और साग सब्जी के बचे हुए सब चीज का दे देते हैं, जेकर से के गरुआ हर बढ़िया चिकन दिखत रही थे। और देखा भैया गाय गरुआ रखे हो तो दूध उत्पादन कतेनक होथे? अब दूध हर सब गाय तो एक साथ मत बछड़ा नहीं दे, बच्चा नहीं दे, है तो 2 ठोक दी चोखरा, फिर 2 ठोक ऐसे 2-3 ठोक ऐसे पारी लगे रहते। तो जेमा जेखर से मतलब नियमित रूप से कहे जाए 1 से 2 किलो दूध हर तेज हो जाते घर में। जेखर ना अब हमन ऐसे बेचे वेचे तो उपयोग नहीं करें, हम घर में 8-10 के संख्या होते हैं, तो पूरा घरे में ही ओकर दूध का दही बना ले हैं, घर में दूध का पी लिए, ये सब घरे में ही उपयोग हो जाते। गाय हर गौ माता के नाम ले जाने जाते भैया, और एकर हर जिनिस हर काम पड़ते। गाय के जौन गोबर है तेकर आप मन कैसे उपयोग करते हो? देखा भैया, गाय के गोबर जो है ना सबसे बड़े चीज वही है रे। हाँ, जैसे कि मैं दूध में जब तक मतलब फायदा कहे मतलब देखबे तो ओखर से ज्यादा फायदा ओखर गोबर में ही। गाय के गोबर के बहुत महत्व। हम सबसे पहले क्या करथन, वो बाहर में नहीं करके घुरुआ में डालथन, जो गड्ढा खोद के रखें कोठार में, तो वहाँ रखें ओका सड़ा के एक खाद बनाथन, जो हर जैसे कि मार्केट में जो मिलते खाद ओखर से कतको के बेस्ट रहते। एक बार डाल दिए 3 साल तक के असर रहते। जो गोबर के खाद जो बनते बोला खेत में डाल दें, ओखर असर जो है ना 3 साल तक के खेती में रहते। तो ये सब चीज के देखे जाए ना तो गाय के दूध से भी ज्यादा फायदा गाय के गोबर से ही। और खेती किसानी के संग दोनों काम आ जाते। धान पान के पैरा हर गाय गरुआ बर और गोबर पानी हर खेती बर। हाँ। अब बड़ सुघर जानकारी बताया, जानकारी दिया तेकर बर जय जोहार, धन्यवाद। जय जोहार, धन्यवाद। तो हमन गोठ बात करबो आज, और अब्बड़ दिन में आए हन और देखा थने दे बढ़िया से अमचूर सुखात हवय। बारी में हमन बैठे हवन छाँव में लिमाऊ के तीर में, और गोठ बात में भैया मन बताही। तो राम राम, जय जोहार भैया। जय जोहार, जय जोहार। मोर नाम संतोष कुमार है, गांव खैरा रगनिया है, और मैं छोटे किसान हूँ। 2-2.5 एकड़ जमीन है, और मैं अभी लगाए हूँ लौकी है, कोहड़ा है, और तुहर डोड़का है, और बरबट्टी है, ऐसे करके थोड़ सबे लगे है। और मैं हर ओमा भैया जो फसल बोआ है ओमा मैं हाँ गोबर खट्टा का उपयोग करत हूँ, और डायरेक्ट जो पौधा बन बताए हूँ बारी बेला लगे है कहीं लौकी कोहड़ा डोड़का, ओमन के पहली झिल्ली में गोबर खट्टा और मिट्टी के मिला के ओमा हमन पौधा का रोपण करथन, वृक्षारोपण। ओकर बाद में भूया के बनाए रही थन 3 घाव 4 घाव बढ़िया जोतवा के, और गड्ढा खोड़ के ओमा वो जो डोड़का लगे है डोड़का कोहड़ा ओमा लाइन के लाइन पहली पानी के साधन पलवन बर, और वो बीच में माने 3-3 हाथ के बाद में घुचुआ कोड़ के 1-1 किलो गोबर खट्टा करके वो पौधा वाला हमन रोपण करथन। ओकर से भैया ओमा बहुत जल्दी पौधा तैयार होते, फल फूल ज्यादा मात्रा में लगते। ओकर से जो खरपतवार है इन होला नुकसान नहीं पहुंचा सके रोपाई के कारण, और गोबर खट्टा डाला थे। ओकर बाद भैया जैसे ही फूल चालू होते पौधा में और कोई प्रकार की बीमारी दिखते तो मैं छोटे असन
8-10 ठो जानवर रखे हो डेयरी टाइप के। अच्छा। तो ओकर से जो मूत्र होते गैया मन के, ओकर से मैं हाँ की दवाई बनाता हूँ। तो ओमा 10 लीटर जैसे गौमूत्र है तो ओकर से ओमा डाल रहे हो नीम पत्ता और तोर कनेर पत्ता, सीताफल पत्ता, जिन जिन चीज ला जानवर नहीं खाए जो कड़ू होते करूरी थे। तो सीताफल पत्ता हो गए और आप मन के वो धतूरा पत्ता हो गए, आँख पत्ता हो गए, बेशरम पत्ता हो गए, ऐसे करके भैया मैं यहाँ बनाता हूँ दवाई चूरो के। और ओला कम से कम वो दवाई हर 10 लीटर जैसे मूत्र है गौमूत्र है ओमा कम से कम 2 लीटर पानी भी डलाथे चूरो के टाइम में, और वह कम से कम 1 लीटर बाँचाए। ओकर बाद वो दवाई ला कम से कम 1 स्पेयर में करीबन 1 पाव की मात्रा से डाल के ओकर सिंचाई 15 दिन के 15 दिन करना है। ओकर से कीड़ा नहीं लगे और खाए में नुकसान भी नहीं है किसान ला। जैविक हो जाते हो। जैविक माने जैविक खाद भी हो गए और जैविक कीटनाशक भी हो गए भैया अपन हाथ के बनाए। तो एमा खाए में नुकसान भी नहीं है। और मैं हाँ कीटनाशक दवाई की जैसे जरूरत पड़ गई तो जो लीम लेपन आते भैया कृषि केंद्र में मिल जाते। अच्छा। लीम लेपन ओला कर देता हूँ, ओकर से रोकथाम नहीं होते। तो के मैं दवाई के उपचार करता हूँ भैया। बढ़िया। और ये नींबू भी लगे है मोरी यहाँ 10-15 पेड़ नींबू है, फल भी है, फूल भी माते है और थोड़े थोड़े सब चीज का बोए भैया। तो थोड़े थोड़े सब चीज लिखते हूँ। तो एकर से जैसे डोड़का में नुकसान हो गए, कोहड़ा में नुकसान हो गए तो ओकर नुकसान है बरबट्टी में मान गए। और एकर से मतलब जनरल खेती घाटा नहीं हुए। 4 आइटम लगे है तो 4 आइटम में के 1-2 के रेट का पाबे, फसल का बढ़िया पाहो, सब तो नहीं जाए। ऐसे करके हमन 15 जन होठन भैया अपन परिवार में, और हमार रोजी रोटी आराम से चलत है और हमार परिवार खुशहाल है। बढ़िया बढ़िया जानकारी बताया हो भैया। फसल में पानी के बड़े महत्व रहते भैया। तो ये पानी के व्यवस्था बर सिंचाई करे बर का उपयोग करता आप मन? तो मोर यहाँ भैया कुआं भी है, कुआं से मोटर में भी कुआं सुखा गए तो बोर चलत है। अच्छा। बोर है, बोर में सिंचाई करते और कुआं में पानी रहते तो बोर का उपयोग नहीं करी, कारण के जल स्तर है नीचे जाते तो ओकर से नुकसान भी नहीं होना है। तो कुआं से चलते भैया। तो अभी कुआं सुखा गए तो बोर से चलत। लौकी डोड़का और नार वाला जौन फसल है तेमा हमन कते कते कन पानी दिहिन तो फसल हर बने होही? वह हर भैया ऐसे है कि ओला ना अब हमन कचरी में लगाए भैया तो हफ्ता में 2 बार पलोवर पड़ जाते अभी की स्थिति में। और खेत में जैसे लगाठन ओला तो खेत में 15 दिन में पानी ढेर पड़ते तो ओला भरना भी नहीं है। ओस बस चाहिए केवल ढार रेगाना है। जो लाइन बनाए हैं हमन पौधा में जरी में तेमा केवल ढार रेगाना है भैया। ओस चाहिए नार वाला चीज का, भरना नहीं है। पर पलोय की पद्धति हर हवा है। आमा नींबू घलौ है और ये सीताफल है, पपीता है, एकर फायदा आप मन लेता हो। देखो अमचूर घलौ सुखो है, का उपयोग करता हो एकर? अब एकर ऐसे है भैया जैसे गैया राखे हन तो 4-5 लीटर जैसे दूध हो गए तो घर में उपयोग करथन खाए पिए बर। अच्छा। अपन ले बांध गए तो किसान कोनो आई तो चंडी बांधवा दी रही थन। घी हो गए ओहुला बेच देथन। अमचूर दे सुखाथे तो अपन जरूरत के पूर्तल रखथन, नहीं तो ओहुला दे रही थन दुकान में। आमा उमा है तेनो? आमा उमा है टेला और नींबू है टेला। तिलहरो बेची थन जाई थन बाजार में तो। अच्छा। 5 रुपया 10 रुपया के, और ज्यादा है तो मंडियों में सप्लाई करथन। ऐसे करके हमार रोजी रोटी चलते। उत्पादन बढ़िया हो जाते। हाँ, उत्पादन बढ़िया हो जाते और खाए की पूर्ति भी हो जाती। बढ़िया जानकारी बताया भैया। ये दारी आओ चेत रखबो बढ़िया। आप मन के जौन गोठ बात है तेला किसान मन सुन के घलाओ बढ़िया फायदा लेवे। उनको जौन जीविकोपार्जन है फसल है तेकर उत्पादन हर ज़्यादा ले ज़्यादा मिले। और अतेक बढ़िया जानकारी दिए है भैया, तेकर बर धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। संगवारी हो अभी हमन सुनत रहें सफल कृषक से भेंट, जिनमा जानकारी देवत रहिन हवे श्री धर्मेंद्र कुमार केवट और श्री संतोष कुमार केवट, ग्राम डंगनिया, खैरा डंगनिया, जिला बिलासपुर। और एवं जानकारी देवत रहिन हवे साग भाजी की खेती के बारे में, पशुपालन के बारे में और बागवानी के बारे में। और इनकर सो गोड़ बात करते से हमर नंदू भैया हर। और कृषि परामर्श की बात करबो तो संगवारी हो जैसे जैसे बरसात लगटियावत जाते हमार खेती किसानी की तैयारी घला हुआ शुरू हो जाते। जब हम खेती करथन तो ये बात की चेत करना है कि हमार खेत हर थारी असन बरोबर दिखत रहे। खजवा डिपरा के चेत कराओ, जेती हर डिपरा है ओला खंती करके खजवा कती फेंक देवाओ। खन कोड़ के खेत ला बरोबर कर लेवाओ। जब खेत बरोबर हो जाही, उबड़ खाबड़ नहीं रही, तब पानी हर खेत की जम्मो मुड़ा में माढ़ी। संगे संग यह बात के चेत करना है कि हमार खेत के कौन कौन मेड़ पारमन कमजोर हावे। जेन मेड़ पारमन है कमजोर है उमा डिपरा के माटी ला खनाओ और खन के
जो मेड़ पार कमजोर है वो मेड़ पार में फेंकाओ ताकि मेड़ पार मन मजबूत रहे। संगवारी हो मेड़ पार की मजबूत के रहे में पानी हर जमो कति मार थे पझिसे के या ओगरी की संभावना हर कम रहते। जब पानी के सही रख रखाव होते तो हमार फसल तगड़ा होते। संगी हो मेड़ पार में ढेलवानी करे के बाद उमर राहर के या तिली के खेती करो। नवा नवा ढेलवानी वाला मेड़ में राहर और तिली मन अड़बड़ होते। संगवारी हो पखार भुइयां ला 4 अंगूर खचवा होना चाहिए काबर त पानी पलो की बेरा में खेत में पानी गिराए बर सुविधा पड़थे। और गासा भुइयां कति की भुइयां ला 4 अंगूर डिपरा रखना चाहिए ताकि पानी हर आसानी ले झन अटावे और खेत के चारों मुड़ा में पानी हर भगरे रहे। तो संगवारी हो एक संगे संग में जोन साग भाजी की खेती करत हो तो गर्मी देखते हुए वहाँ पानी पलवत रहो अपन जानवर मन के देखभाल करो। और एक संगे संग आज के कार्यक्रम ले विदा लेके बेरा होते तो अपन भाई राम सनील देव विदा। राम राम जय जोहार।